ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। बस जावेदा, बंद कर दीजिए रोना। रोहिणी तो क्या करे अम्मी जान, हमारे शौहर को तय खाने में भिजवा दिया और आप वजीर आले होके भी कुछ नहीं कर सकी। ऊपर से आपने हमें पैगाम भी नहीं भिजवाया। वो इसीलिए जावेदा क्योंकि हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। तो परेशान तो हम अब भी है ना। हम यहाँ महल में और हमारे शौहर वहाँ तय खाने में बंद है। इससे अच्छा तो होता कि हमें भी तय खाने में भिजवा देते। खुदा कसम अम्मी जान, अगर हमें पता होता ना हमारे पीछे से ये सब होने वाला है तो हम कभी मायके नहीं जाते। तो क्या करती हैं आप? चुप, एकदम आवाज बंद, रोना बंद कीजिए। शहंशाह से मुखालफत करती, मना लेती उन्हें और आपकी बातों से शहंशाह मान भी जाते। हाँ, शहंशाह भी ना, अगर निकाह कर देते तस्नीम से तो क्या चला जाता उनका? कौन सा पहाड़ टूट जाता? पहाड़ अब भी नहीं टूटा है। आदम खान कैद में। वही तो, आपने उन्हें कैद खाने में कैसे जाने दिया अम्मी जान? क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो पागल आवाम उनको बेआबरू करके उनकी जान ले लेती। और ये जो रंगीन लिबास पहनकर आप जश्न में जाने के लिए तैयार हुई है ना, इस रंगीन लिबास की जगह सफेद लिबास होता आपके बदन पर बेवा का। हाय अल्लाह, ये तो हमने सोचा ही नहीं। वैसे कैसे है हमारे शौहर कैद खाने में अम्मी जान? ऐश कर रहे हैं, मजे में आराम फरमा रहे हैं। बेवकूफ इंसान कैद में क्या करता है? तकलीफ में होंगे ना हमारे शौहर? बहुत तकलीफ में हमारे बेटे आदम खान, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, अब जल्दी ऐसी कोई तरकीब निकालेंगे जिससे हमारे बेटे और आपके शौहर जल्द ही कैद खाने से बाहर होंगे। आप फिक्र मत कीजिए जावेदा, अब खुदा के लिए रोना बंद कर दीजिए। अरे वो तो हमने तब का ही कर दिया था अम्मी जान, जब आप हमारे रंगीन लिबास के सफेद होने की बात कर रही थी ना। हम मायके से इतने सारे खूबसूरत लिबास लेके आए हैं, उन्हें खराब थोड़ी ना होने देंगे हम। बिल्कुल नहीं रोएंगे, आप देखेंगी हमारे खूबसूरत लिबास हम अभी लेके आते हैं। आप देखना अम्मी जान, क्या लिबास है। इतनी खराब किस्मत कैसे हो सकती है हमारे बेटे आदम खान की? कैसी अहमक बीवी मिली है उन्हें। खुदा न खास्ता अगर आदम खान की जान चली जाए तब भी ये दूसरे दिन रंगीन कपड़ों में जश्न में जाने के लिए तैयार हो सकती है। या खुदा, क्या बिगाड़ा है हम माँ बेटे ने आपका। ये पता नहीं रेशम कहाँ रह गई, उसे रामतनु साहब को लेने भेजा था, कहीं खुद ना उनका राग सुनने के लिए बैठ गई हो। बेवकूफ कहीं गई। वजीर आलिया का इकबाल बुलंद हो। कहाँ रह गई थी तुम? क्या हो गया? शक्ल की उतरी हुई है। रामतनु साहब कहाँ हैं? उन्होंने आने से इनकार कर दिया है। क्या? माना कि वो बहुत बड़े फनकार हैं, लेकिन हम भी मुगल सल्तनत की वजीर आलिया है, वो हमें मना नहीं कर सकते। आज किसी भी हालत में हमें रामतनु साहब को दरबार में गाना गाने के लिए रजामंद करना ही होगा। हुजूर, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर रामतनु साहब के गाने से होगा क्या? जो हम नहीं कर पाए वो रामतनु साहब करेंगे। उनकी मौसीकी का जादू करेगा वो काम। माना कि वो अपने फन के फनकार है तो हम भी अपने फन के फनकार हैं। उन्हें जिद करना आता है तो हमें जिद तोड़ना आता है। हम खुद जाएंगे उनके पास और उन्हें रजामंद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रामतनु साहब। मुगल सल्तनत की वजीर आलिया है, महम अंगा। शहंशाह हमें बड़ी अम्मी जान कहते हैं।
इस समय आप हमारी दृष्टि में केवल एक बाधा हैं, जो हमारे अभ्यास में विघ्न डाल रही हैं। आप जा सकती हैं। बेशक शाम को आपकी गायकी पेश होने वाली है। रियाज जरूरी है। संगीत हमारे लिए प्रतिपल एक उत्सव है और अभ्यास हम अपने सुख के लिए करते हैं, अपनी आत्मा के लिए, किसी उत्सव में प्रस्तुति के लिए नहीं। अगर आपको हमारी किसी बात का बुरा लग गया हो तो हम तहे दिल से माफी चाहते हैं रामतनु साहब, लेकिन हम आपके सामने इल्तिजा लेकर आए थे कि आज शाम दरबार में कुछ खास पेश कीजिए, कुछ ऐसा खास जैसा हम चाहेंगे कि। हम किसी के आदेश पर नहीं गाते। अगर आपने हमारा कहा नहीं किया तो आपका खानदान मौत की नींद सो चुका। हम समझ रहे हैं इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है। यदि हमने आपके मंशा अनुसार नहीं गाया तो आप हमारे परिवार वालों पर संकट ला सकती हैं। यही सोच रही है ना आप? और यदि ऐसा ही है तो जाकर कह दीजिए अपने शहंशाह से कि रामतनु पांडे उनके दरबार में संगीत की प्रस्तुति नहीं करेंगे। क्या बात है रामतनु साहब, अब तो जरा जरा सी बात पर नाराज हो रहे हैं। हमने क्या गलत किया? बस आपके सामने इल्तिजा लेकर आए थे। यही कहना चाहते थे कि आज दरबार में कुछ खास गाया जाए, कुछ खास राग, ऐसा राग जो मोहब्बत से भरा हो। वो राग सुनकर जश्न में ही नहीं, सुनने वालों के दिलों में मोहब्बत जग जाए। सुना है हमने कि आपकी मौसीकी में वो जादू है जिससे आप दिए जला सकते हैं। आपकी गायकी की वजह से आप बारिश बरसा सकते हैं, दिलों में मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। अवश्य। आप क्या गवाना चाहती हैं हमसे? वशीकरण। हम चाहते हैं कि आप मोहब्बत से भरा राग गाएं, जिसकी वजह से हमारे शहंशाह मोहब्बत के रंग में डूब जाए। किसके प्रेम में डुबाना चाहती हैं आपने? उनकी नई बेगम, बेगम जोधा के प्रेम। कैसे कहें, दरअसल बेगम जोधा और शहंशाह के बीच में दूरियां आ गई। हम चाहते हैं कि आप अपनी मौसीकी से उनके बीच की ये दूरियां मिटा दें, दोनों के बीच में मोहब्बत भर दें। इन दोनों की मोहब्बत से हमें मुगल सल्तनत का वलीअहद मिल सके। अगर आप वाकई ये सब कर पाए तो एहसानमंद रहेंगी पूरी मुगल सल्तनत आपकी। इजाजत दीजिए। रामतनु जी अपने आप में इतने खोए हुए हैं कि शहंशाह के आने तक का भान नहीं हुआ। नहीं, शहंशाह इस बात से रुष्ट ना हो जाए। प्रणाम शहंशाह। आपकी तरफ ध्यान ही नहीं, संगीत के अलावा हमारा ध्यान कहीं और जाता ही नहीं। हम आपसे खफा नहीं, हम उस हर इंसान की बहुत कदर करते हैं जो काम की किसी शहंशाह से भी ज्यादा कदर करते हैं। संगीत हमारा ईश्वर है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आपको थोड़ी देर और प्रतीक्षा करनी होगी, जब तक हमारे सुर तैयार न हो जाए। ऐसे अक्सर लोग हमारा इंतजार करते हैं, हम उनका नहीं। किसने आपसे कहा कि एक कलाकार साधारण इंसान होता है? आपकी मौसीकी सुनने को बेचा है। कोई मुश्किल? ओ, हमारा गला, हमारे स्वर आज निकल ही नहीं रहे। ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है कि हम आपकी मौसीकी सुनने के लायक नहीं?
हम नहीं, परंतु शायद हमारा गला, हमारे स्वर ऐसा सोचते, इसलिए तो आज हमारे मुख से नहीं निकल रहा। आपको हमें मारकर कुछ भी नहीं मिलेगा। आप हमारे संगीत को नहीं प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि एक अच्छे कलाकार को खो देंगे। हम सिर्फ पाने में यकीन रखते हैं। नहीं! क्या कहा था हमने? हम सिर्फ पाने में यकीन रखते हैं। आपकी आवाज भी आ गई है और अब आपको वजह भी मिल गई है हमारे सामने मौसीकी गाने की। प्रभावित किया आपने हमें। आपने हमारी बात का सटीक जवाब दिया। तो फिर बिस्मिल्लाह करें। जी। इन आँखों में तुम जब से बसे हो, सारा जग रूप तेरा। इन आँखों में तुम जब से बसे हो, सारा जग रूप तेरा। प्रीत का ये रंग अब तो तेरे संग और भी हो गया गहरा। इन आँखों में तुम जब से बसे हो, सारा जग रूप तेरा। दानी रे 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 सारे गा गा मरे साधानी रे 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 सारे गा गा मरे रे सा। मकबारे तोरे नैन बाबरे, तूने छीना चैन सांवरे। आन मिलो भरी नैन बिया रे, बाट तके मेरे नैन।
दीजिए कि आपको हमसे मोहब्बत नहीं है। कह दीजिए कि आप हमें चाहती नहीं है। हमें आपसे प्रेम नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आप क्या कर रहे हैं? जलाल सिर्फ पाने में यकीन रखता है जोधा बेगम, जीतने में यकीन रखता है जोधा बेगम। अगर आपको हमसे मोहब्बत नहीं, अगर आपके दिल में हमारे लिए जज्बात नहीं, अगर आप भी हमें गैर समझती हैं तो फिर चले जाइए यहाँ से, दूर हो जाइए हमसे। नहीं शहंशाह, हमने ऐसा तो नहीं कहा। हमने आपसे वादा किया था जोधा बेगम कि हम आपकी मर्जी के बगैर आपको छुएंगे भी नहीं। शायद आज हमें आपकी मर्जी मिल गई, क्योंकि आपने हमें अपने पास बुलाया है। पर हमने आपको नहीं बुलाया। अगर ऐसी बात है तो फिर कह दीजिए, हम चले जाएंगे यहाँ से। जाएं। अभी तक रामतनु साहब की मौसीकी खत्म भी नहीं हुई है और आप परी अम्मी, हम जाना चाहते हैं। शहंशाह, अस्सलाम वालेकुम जलाल। वालेकुम अस्सलाम। हमारे ख्याल से आपको जाकर सो जाना चाहिए। हाँ बढ़िया। एक बात बताइए जलाल, आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? जोधा बेगम की घात की वजह से। या अल्लाह, क्या बात है जलाल, मुबारक हो। हमारे शहंशाह बिल्कुल आम इंसान बन गए हैं, पत्थर पिघलने लगा है। हमें सो जाना चाहिए। नहीं जलाल, बेगम जोधा आपकी पहली बेगम है, जिनको आपने इतना वक्त दिया आपको जानने के लिए, आपको समझने के लिए। बेगम जोधा ने आपके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, तो उनको जवाब आपको मोहब्बत से ही देना होगा। बेगम जोधा ने पैगाम देकर आपको अपने हुजरे में बुलाया है, आपको जाना होगा जलाल। एक पते की बात बताएं आपको, हो सकता है आप जब बेगम जोधा के पास जाएं तो वो थोड़ी सी शर्माए, हो सकता है वो आपको थोड़े नखरे दिखाएं, ये भी हो सकता है कि वो नजाकत में आकर आपको किसी चीज के लिए मना कर दे। तो ये बिल्कुल मत समझिएगा कि बेगम जोधा आपसे मोहब्बत नहीं करती, इसीलिए कह रहे हैं आपको बेगम जोधा के पास जाना चाहिए। आपकी मोहब्बत आपका इंतजार कर रही है। शब्बा खैर बड़ी अम्मी। शब्बा खैर जलाल।